नमस्कार दा पढ़ाई में स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस वीडियो में हम रीड लेवल 2 साइंस मैथ के जो सिलेबस में आपके विज्ञान के सूक्ष्म जीव दे रखा है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में आपके दे रखा है कि सत्र 2019-20 की जो आरबीसी की पुस्तकें हैं उन्हीं को आधार मानकर आपका पेपर बनाया जाएगा। तो मैंने जो भी ये मटेरियल तैयार किया है जो आरबीसी की सत्र 2019-20 की पुस्तक है उसी को अनुसार मानकर बनाया है, उसके एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप इन चीज़ों को इतना ही पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। उसके बाद अगला भाग है लाभकारी व अलाभकारी सूक्ष्म जीव, खाद्य सामग्री का सूक्ष्म जीवों में परिरक्षण। और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आने लायक है। जैसा कि आपके जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये मैंने आपकी विज्ञान की कक्षा 6 की आरबीसी की पुस्तक है, उसमें आपके अध्याय नंबर 8 दे रखा है सूक्ष्म जीव। उसी को अकॉर्डिंग मानकर मैंने ये पूरा नोट्स तैयार की है। इसके एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है। आप इतना पढ़ेंगे लिए आपके लिए बहुत है। इसके बाद में हम इसमें जो दे रखा है सूक्ष्म जीवों के प्रकार, जो कि 6 प्रकार दे रखे हैं। और इसमें आपके विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये प्रकार दे रखे हैं। हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं। अभी जो कोरोना वायरस आ रखा है जो एक प्रकार का विषाणु यानी कि वायरस ही है, ऐसा आप समझ सकते हो। और सबसे पहला ही टॉप जिसका पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये पादप या जंतुओं में कई प्रकार के रोग फैलाता है। अब इसको आप समझ लें कि इसको सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सजीवों के शरीर में प्रवेश कर अपनी जनन क्रिया प्रारंभ करता है और अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर देता है। जब ये सजीव के शरीर से बाहर जाता है तो ये वापस निर्जीव के रूप में हवा में तैरता रहता है, इसलिए इसको सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि वायरस में न्यूक्लिक अम्ल, जैसे जो हमारे डीएनए और आरएनए है, इनमें से इनके दोनों में से एक ही पाया जाता है, यानी कि या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। लेकिन हमारे जो मनुष्य है इनमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। ये भी आप समझ लें एक्स्ट्रा रूप में, ज़्यादा याद रखने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में हम इसके रोगों के बारे में बात करें तो ये टोबैको मोज़ेको वायरस है जो कि तंबाकू में फैलता है, जो विषाणु के द्वारा फैलता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस, जो मानव में फैलता है, ये भी एक विषाणु जनित रोग है। इसके बाद में माइकोप्लाज्मा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है, जो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका है जो चतुर्मुख के अंडे की है और सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा की। इसके बाद में इसे पादप जगत का बहुरूपिया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पादप जगत का बहुरूपिया किसे कहा जाता है। और आपके ऑप्शन में ये जो सूक्ष्म जीव थे उनको आएगा, उसमें आपके माइकोप्लाज्मा भी ऑप्शन होगा, तो आपको सही करना है माइकोप्लाज्मा, जिसे इंग्लिश में जोकोरॉप प्लांट किंगडम कहते हैं। इसके द्वारा पादपों में बैंगन का लघुपर्ण व तिल्ली का फिलोडी नामक रोग फैलाया जाता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। अगला टॉपिक है हमारा जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव उन्हें कहा जाता है जिनकी कोशिका के जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, उनको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और जिनके केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उनको यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। जीवाणु के उदाहरण में आपके ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ये किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। ये हम खाद्य सामग्री के परीक्षण और लाभकारी अलाभकारी उस अगले भाग में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कवक, जिसे फफूंद या फंगस कहा जाता है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, आपकी पूछा जाता है कि इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाए, उसमें आपके ऑप्शन कवक भी होता है। कुछ कवक पादप व जंतु पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। इसमें आपके गेहूं पर पैक्सिनिया ग्रेमिनिया टिट्रीसाइड, जिसे काला किट्टा रोग कहते हैं, और बाजरे पर स्क्लेरोरा स्पोरा ग्रामिनिकोला, जिसे हम जोगन रोग कहते हैं। ये कवक या फफूंद के द्वारा ही फैलाया जाता है। आपके याद रखना है कि गेहूँ का काला किट्टा और बाजरे का जोगन रोग ये कवक या फफूंद के फंगस के द्वारा फैलाया जाता है। कुछ कवक मर्तोपजीवी से भोजन प्राप्त करते हैं। मर्तोपजीवी यानी कि मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें आपके मशरूम है सांप की छतरी के रूप में। इस मशरूम की आप सब्जी भी बनाते हैं, आपको समझ में आ गया हो कि इस प्रकार से जो होता है। और ये अलग प्रजाति की है और इसमें कुछ वाइट भी होता है, जिनसे हम इसे मशरूम कहते हैं। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी रहते हैं, जिसमें राइजोपस और पाइथियम, ये इस प्रकार के आपके उदाहरण हैं।
अगला है प्रोटोजोआ, जिसमें ये एक कोशिकीय जीव है। याद रखना है कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। और उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम आपके इसके उदाहरण हैं। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ होते हैं, आपको याद रखना है। आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ है या नहीं है, उसमें आपके अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम ऑप्शन में हो सकता है। अगला सूक्ष्म जीव है आपके शैवाल। ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय संरचना वाले पादप होते हैं। तो यानी कि ये एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, जो कि एक प्रकार के पादप है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित की उपस्थिति होती है। कवक में उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन शैवाल में उपस्थिति होती है। तो आपके ऑप्शन में ये दोनों हो सकते हैं। उनमें से जो आपको ऊपर पूछा जाए कि पर्णहरित उपस्थिति किस में है और किस में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इन्हीं के कारण आपके तालाबों का पानी जो हरा दिखाई देता है, वो इन्हीं के कारण दिखाई देता है। अब इनके उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपके क्लाइडोमोनास क्लोरेला यूकोरियोटिक एक कोशिकीय जो आपके शैवाल है। स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स ये यूकोरियोटिक बहुकोशिकीय है। नीलहरित शैवाल जो प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय आपके शैवाल है। तो आपके ऑप्शन में आपको दे रखा होगा कि यूकोरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल कौन से है, और इसमें आपके क्लोरेला ऑप्शन हो सकता है। बाकी इनमें से 3 ये हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि कौन से आपके शैवाल एक यूकोरियोटिक एक कोशिकीय है, कौन से आपके यूकोरियोटिक बहुकोशिकीय है, और कौन से आपके प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है। इनको आपको ध्यान में रखना है। और अब इनकी पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, तो आपका जो टेलीग्राम आपको नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, दा पढ़ाई, वहाँ से आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो पूरी आपको मिल सके। धन्यवाद।